अहमद 7 साल का प्यारा और नन्हा बच्चा था। वह अपने दादा दादी के पास बैठकर नातें सुनता और जब भी मदीना का नाम आता उसकी आंखों में चमक आ जाती। हर रात सोने से पहले वह यही दुआ करता, या अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे और मुझे अपने प्यारे नबी से मिलवा दे। एक रात जब अहमद सो रहा था, अचानक उसे लगा जैसे वह एक अजीब सी रोशनी में घिरा हुआ है। वह एक नई दुनिया में था। नर्म जमीन, खुशबूदार हवाएं और आसमान में परिंदे सुबहान अल्लाह गा रहे थे। सामने एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर लिखा था मदीना तुन्नबी। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखों में आंसू आ गए। मुझे जैसे ही अहमद अंदर घुसा, वह देखता है कि मदीना की गलियां चमक रही थीं। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग दरूद पढ़ रहे थे और चारों तरफ एक नूर था। तभी एक पुराना पेड़ अहमद से बात करता है, क्या तुम रसूल अल्लाह से मिलने आए हो? अहमद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ, मेरा दिल बहुत याद करता है उन्हें। पेड़ ने कहा, फिर तुम उनके मस्जिद की तरफ चलो, वह तुम्हें खुद बुलाएंगे। मस्जिद नबवी में आध्यात्मिक पल अहमद दौड़ते हुए मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुद ब खुद खुला और वह अंदर गया। वहां एक नूरानी चेहरा, एक मीठी आवाज और रोशनी से भरी हुई हस्ती खड़ी थी। वह नबी करीम मोहम्मद थे। उन्होंने अहमद को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरे बेटे, जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम्हारी दुआओं को सुना गया है। अहमद ने आंखें खोली और पाया कि वह अपने बिस्तर पर था। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। वह नमाज का पाबंद हो गया, सच्चाई बोलने लगा और रोज दरूद शरीफ पढ़ने लगा। अब उसे पूरा यकीन था कि जो मदीना को अपने दिल में बसाता है वह नबी के ख्वाब में जरूर जाता है। सीख, यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है, नबी से प्यार सिर्फ बड़े ही नहीं, छोटे बच्चों के दिलों में भी होता है। मदीना सिर्फ एक शहर नहीं है, वह एक ख्वाब है, एक दुआ है, एक मंजिल है। अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो ख्वाब में भी मुलाकात हो सकती है।